अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 8 हमने स्टार्ट किया था, विच वाज अबाउट कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल्स एंड लोसाई। इसमें हमने कंस्ट्रक्शन पे 4 एसएलओस कवर किए, जिसमें 3 एसएलओस ट्रायंगल के 3 बेसिक पोस्टुलेट्स ट्रिपल एस, एस ए और एस एस ए पे थे। चौथा कंस्ट्रक्शन का एसएलओ राइट बाइसेक्टर्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, आल्टीट्यूड मीडियंस पे था। जबकि पांचवा एसएलओ लोसाई की 4 टाइप्स और इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई पे था, बट इन रियल वर्ल्ड सिनेरियो। लोसाई हमने ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट में, कंस्ट्रक्शन के एस्पेक्ट में डिस्कवर किए। आज हम इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे। सीधे सीधे हमारे पास क्वेश्चंस हैं, उनको आंसर करने की कोशिश करेंगे। प्लीज, angle bisectors are drawn to divide an angle into two equal parts. पार्टिसिपेट करने की कोशिश करें। In construction, altitudes are essential for determining the perpendicular distance from a vertex to the opposite side. Altitude क्या होता है? एक साइड से दूसरे की तरफ परपेंडिकुलर। In every triangle there are exactly 3 medians. जितनी sides उतने medians, उतने angle bisectors. An angle bisector of a triangle divides the opposite side into 2 segments. ये एक ट्राइंगल थी, इसके एंगल ने इसके 2 हिस्से कर दिए। ये हमने प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि अब इसकी रेशो, इसकी और इसकी रेशो और इसकी रेशो क्या होंगी? इक्वल होंगे। That are proportional to the triangle's other 2 sides. हाँ जी, other 2 sides रेशो। समझ गए? इन दोनों सेगमेंट्स की रेशो इन टूटने वाले सेगमेंट्स की रेशो के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इन कुल लंबाइयों की रेशो इन टूटने वाले सेगमेंट्स की रेशो के क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ आर, ये हो गया। In a right triangle, the altitude drawn from the right angle to the hypotenuse creates two triangles that are dashed to the original triangle. कहते हैं एक राइट बाइसेक्टर ट्राइंगल जो है, जब उसमें हमने altitude drawn from the right angle to the opposite vertex creates two triangles that are dashed to the original triangle. Similar, क्या है जी? सिमिलर ट्राइंगल्स वो होती हैं बेटा जिनके एंगल्स एक जैसे होते हैं लेकिन लंबाइयां अलग अलग हो सकती है। द सेंट्राइड ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशो 2:1। ये प्रॉपर्टीज में हम देख चुके हैं। इफ अ पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ अ सेगमेंट, if a point is equidistant from the end points of a, then it lies on the राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर के ऊपर आने वाला कोई भी पॉइंट जो है वो अपने वर्टेक्स से क्या होता है? इक्विडिस्टेंस होता है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल the altitude drawn from the vertex angle bisects the एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है यानी कि 2 साइड्स एक जैसी हैं, तो जो परपेंडिकुलर ड्रा करोगे बाइसेक्ट्स द ऑपोजिट साइड, देन दैट ये थोड़ी सी वेग स्टेटमेंट है, वी विल रिव्यू इट लेटर। ठीक है जी। If the bisector of an angle of a triangle also bisects the opposite side, then the triangle is equilateral. इधर से एंगल भी इक्वल बाइसेक्ट हो गया, उधर से लंबाइयां भी इक्वल बाइसेक्ट हो गई। The point where perpendicular bisectors of the triangle meet
is the dash of the hypotenuse, midpoint of the hypotenuse. ठीक है जी. The distance from the in center to any side of the triangle is called in radius. In center से in radius. The centroid of a triangle is located dash of the distance from the vertex of the midpoint of the opposite side. टू थर्ड, क्योंकि 2:1 में काटने का मतलब होता है 2 हिस्से एक तरफ, एक हिस्सा एक तरफ, तो ये कितना हो गया बेटा 3 में से 2 हिस्से 2/3. In the method of intersecting loci, the intersection points represents the dash of the problem. Solution of the problem. कि यहां से यहां तक. The locus of a point at a fixed distance from a given straight line. Locus of the point at the fixed distance from the given straight line consists of two parallel lines. The dash of the triangle is the point where the angle bisectors intersects in center. In center किसका point of intersection होता था? Angle bisectors का. ठीक है. The sum of three altitudes is smaller than the altitudes बेटा होते हैं perpendicular distance. क्या होता है? और परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है शॉर्टेस्ट. तो तीनों अल्टीट्यूड्स की लंबाइयां ऐड कर दोगे तो वो ट्राइंगल के पेरीमीटर से क्या आनी चाहिए? कम आनी चाहिए, छोटी आनी चाहिए. इन अ राइट एंगल ट्राइंगल डैश इज द लॉन्गेस्ट साइड, हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड. What is the main role of altitude in a triangle? Perpendicularity to the sides. Medians of a triangle connect each vertex to which point? The medians of a triangle connect each vertex to which point? Medians का होता है centroid. Medians का क्या होता है जी? What is the primary characteristic of perpendicular bisectors of a triangle? What is the primary characteristic of perpendicular bisectors of a triangle? They are parallel to the triangles, they pass through the midpoints, they bisect the triangles angles, pass through the midpoints of the triangle sides and are perpendicular. When constructing a triangle with two sides and the angle opposite to one of them, how many possible cases should you consider? 3. दो साइडें और एक एंगल हो तो एम्बिगुअस केस बनने के चांसेस होते हैं ना. तो 3 केसेस हो सकते हैं कि कोई ट्राइंगल ना बने, एक ट्राइंगल बने या 2 ट्राइंगल बने. कितने केसेस हो गए? What is the point of concurrency for angle bisectors, perpendicular bisectors, medians and altitudes in an equilateral triangle? एक इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी लंबाइयां एक जैसी होती हैं तो वो सारों का सेंटर एक ही होता है. वो क्या होता है? इन सेंटर. Altitudes of triangle are equal in length, concurrent, perpendicular bisector, concurrent. इक्वल नहीं होते क्योंकि कोई लंबाई बड़ी हो सकती है, कोई छोटी हो सकती है, तो उसका अल्टीट्यूड भी छोटा बड़ा. If measure of three angles of a triangle are known, how many triangles can be constructed? 3 एंगल्स अगर दिए होंगे तो सिर्फ एक ही ट्राइंगल बन सकती है. The point of intersection of the perpendicular bisectors of the sides of a triangle is equidistant from the sides. राइट बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट अपनी साइडों से इक्विडिस्टेंस होता है.
Which type of triangle has all angles measured less than 90 डिग्री? एक्यूट ट्राइंगल के तमाम एंगल्स का सम 90 डिग्री से छोटा होता है। एन ऑब्ट्यूस एंगल हैज वन ऑब्ट्यूस एंगल, एक एंगल उसका 90 से बड़ा होता है, यानी कि वन ऑब्ट्यूस एंगल। लें जी, गौर से सुनिए, आपने इसका जवाब देना है। लोसाई हमारा मेन इसमें टॉपिक है जो कि समेटिव भी है। A gardener wants to plant a tree that is equidistant from two paths in a park that are at right angle. Which geometric principle should be applied to determine the ideal planting spot? तो वो कहता है दो पॉइंट है और ट्री वहां पे प्लांट होना चाहिए जो दोनों से बराबर फासले पर हो। तो ये किसकी खसूसियत होती है? राइट बाइसेक्टर की या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की, कि उसके ऊपर जो भी पॉइंट हो वो दोनों तरफ से क्या होगा? इक्वी डिस्टेंस होगा। द ट्री शुड बी प्लांटेड ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। नेक्स्ट है, इन अ सिटी ग्रिड टू रोड्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, a traffic signal is to be installed at a location that is equidistant from both roads and 200 meters from the intersection point. Which set of loci best represent the possible location for the traffic signal? इसमें इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई शामिल है। इसमें इंटरसेक्शन ऑफ लोसाई शामिल है। सबसे पहले तो देखो, अगर दोनों से बराबर फासले पर हो तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, और अगर एक तरफ से वो कहता है 200 मीटर का फासला हो तो वो क्या हो गया? दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से 200 मीटर पे हो तो वो क्या हो गया? एक सर्कल हो गया 200 मीटर का। पहला ऑप्शन है सर्कल विद रेडियस ऑफ 2 मीटर सेंटर एट द इंटरसेक्शन, एंगल बाइसेक्टर नहीं चाहिए हमें। सॉरी, एंगल बाइसेक्टर भी हो सकता है। देखो जरा, ये दो रोड्स हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। दो 200 मीटर का रेडियस बना लो इंटरसेक्शन पॉइंट में। फिर वो कहता है कि दोनों रोड्स से इक्वी डिस्टेंस हो, तो फिर तो एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए, क्योंकि रोड्स इंटरसेक्ट कर रही हैं तो राइट बाइसेक्टर लेने का फायदा नहीं है। राइट बाइसेक्टर इनको जोड़ेगा। कैमरा करो सुमित, राइट बाइसेक्टर इनकी बात करेगा, इनकी करेगा, इनकी करेगा, इनकी। एंगल बाइसेक्टर इन दोनों लाइनों की बात करेगा। तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट है। Got it? देखो, एंगल बाइसेक्टर इन दो पॉइंट्स की बात करेगा। मुझे किसकी बात चाहिए? सड़कों की। ये सड़क जा रही है, ये सड़क जा रही है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? एंगल बाइसेक्टर और इंटरसेक्शन पॉइंट के ऊपर 200 मीटर का रेडियस। ये देखिए, a security camera needs to be installed at a point that is equidistant from 3 different points of a building. थोड़ा सा इसको नीचे ले आए, देखें। 3 different entrance of the building. Which geometric construction should be used to determine the optimal location for the camera? 3 अलग अलग एंट्रेंसेस हैं। कैमरा कहां पर इंस्टॉल किया जाए कि वो तीनों से इक्वी डिस्टेंस हो? सर्कल, सर्कल का सेंटर। सर्कल की बाउंड्री पे जितने भी पॉइंट्स लोगे वो हमेशा सर्कल के सेंटर से क्या होंगे? इक्वी डिस्टेंस। सर्कल की बाउंड्री पे 1 करोड़ पॉइंट्स ले लो, वो हमेशा अपने सेंटर से क्या होते हैं? इक्वी डिस्टेंस। तो गोल हाल है, उसके एंट्रेंस के 3 पॉइंट्स हैं, सेंटर पे कैमरा लगा दो, सर्कल बना के, वो तीनों से क्या हो जाएगा? इक्वी डिस्टेंस हो जाएगा। तो सर्कल है इसमें। अब सर्कल के लिए उसने क्या लिखा है? द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द कनेक्टिंग एंट्रेंसेस। गॉट इट?
ठीक है जी। ये क्वेश्चन है, इसको पहले समझ लें। Zia's garden is a rectangle A B C D। गार्डन है जिया का जो कि एक रेक्टेंगल है, जिसमें ए बी वाली साइड बेटा क्या है 10 मीटर, बी सी वाली साइड क्या है 4 मीटर। ही वांट्स टू प्लांट अ ट्री। He wants to plant a tree in the garden. The tree must be more than 4 meter from the corner C and more than 1 meter from the side A, B. Using a scale of 1 centimeter, 1 meter, make a scale drawing of the garden and show where he can plant the tree. पहले सिचुएशन को समझो, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ए बी सी डी, ये 10 मीटर है, ये कितना है बेटा 4 मीटर, ये भी हो गया 10 मीटर, ये भी हो गया। क्योंकि आपने मीटर की तो लाइन नहीं लगा सकते कागज पे, तो ये स्केल जो लिखा हुआ है ना, ये कागज पे बनाने के लिए लिखा हुआ। जब कागज पे बनाओगे तो 1 मीटर को आप क्या समझोगे 1 सेंटीमीटर। एक कहता है वो दरख्त लगाना चाहता है, हम तो कहते हैं जी लगाओ दरख्त। वो दरख्त लगाना चाहता है, लेकिन वो सी वाले कोने से 4 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। तो पहले सी वाले पर 4 का एक सर्कल बना लिया, और जो मेरा दरख्त है वो इससे मोर देन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि दरख्त इससे बाहर बाहर लगेगा। पहली कंडीशन देखो ना, द ट्री मस्ट बी मोर देन 4 मीटर फ्रॉम द कॉर्नर सी। तो सी पे 4 वाला सर्कल बनाया और उसके बाहर वाले हिस्से को शामिल करना है, क्योंकि उसने कहा मोर देन 4, तो ये 4 है, इसे दूर दूर लगा सकता हूं मैं दरख्त। गॉट इट? पहली कंडीशन समझ आ गई। दूसरी कहता है एंड 1 मीटर फ्रॉम साइड ए बी, और साइड ए बी से कितना हो 1 मीटर। गॉट इट? अब इसको सोचो क्या करना है कि सी वाले कोने से 4 मीटर से बाहर हो, सी पे खड़े होके देखो तो 4 मीटर के बाहर नजर आना चाहिए। एंड मोर देन 1 मीटर फ्रॉम द साइड ए बी, मोर देन 1 मीटर फ्रॉम द साइड। अब इधर देखो, सिंपल पैरेलल लाइंस का लोसाई है बेटा। ये देखो 1 मीटर की लाइन लगाई, ये है मोर देन 1 मीटर का मतलब कि ये लाइन थी, कैमरा करो इधर सुमित, ये 10 वाली लाइन थी बेटा, इससे 1 मीटर आगे आया। अब ये देखो जहां पे ये ग्रीन लाइंस हैं वो 4 मीटर के उस कोने से भी बाहर है, और नीचे से 1 मीटर के भी फासले पर है। ठीक है, इधर सर्कल वाला और नीचे पैरेलल लाइन वाला, इधर फर्स्ट केस, नीचे सेकंड केस। गोट इट बेटा? नीचे वाली लाइन से उसने कहा 1 मीटर से ज्यादा हो, तो ये 1 मीटर, इससे ज्यादा। गोट इट? ठीक है, ये देखें कैम स्क्रीन प्लीज। दिस इज द स्केच ऑफ अ प्लेइंग फील्ड ए बी सी डी। एंगल्स मेंशन है 3 कोनों के। A new swing is to be placed, एक नया झूला लगाना है in the field. It must be within 15 meter of A and nearer to AB than AD. समझ रहे हो? ये बाग का नक्शा गिवन है, बाग की शेप गिवन है, 80 80 70 और 20 और 30 की डायमेंशंस है। वो कहते हैं एक नया झूला लगाना है जो कि ए वाली साइड के 15 किलोमीटर के अंदर आ जाए, 15 मीटर के अंदर आ जाए,
और ज्यादा नजदीक किसके हो, ए बी के, ज्यादा नजदीक किसके हो, देन ए डी। यही अच्छा सारा सवाल यही है। आगे स्केल है, यूज द स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 5 मीटर के 5 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर। कागज पे जब हम प्रकार से बनाएंगे तो 5 मीटर का मतलब 5 मीटर का मतलब 1 मीटर। गॉट इट? अच्छा जी, सिचुएशन तो सिंपल है। इट मस्ट बी विद इन 15 मीटर्स ऑफ ए एंड नियरर टू, पहले ए की बात कर लेते हैं। ये मैंने इसको बनाने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब इधर देखो बेटा, विदन 15 मीटर्स ऑफ ए, तो ए से 15 मीटर का फासला रख के एक सर्कल बना दिया मैंने। गॉट इट? फिर वो कहते हैं ए बी, अब ये सारा रीजन वो है जुमीत जिसमें झूला लग सकता है, लेकिन दूसरी कंडीशन कहता है कि झूला ए बी वाली साइड के नजदीक होना चाहिए, ना कि बी डी वाली साइड पर। तो दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन कहती है, ये देख रहे हो एंगल, इसका बाइसेक्टर ले लो। अब कौन सा हिस्सा ए बी के नजदीक है? ये वाला। एंगल बाइसेक्टर दिया 80 का, 40 उधर 40 इधर। ये वाला हिस्सा देख रहे हो जिसको मैं ग्रीन कर रहा हूं, ये ए बी के भी नजदीक है, कैमरा करो, ये ए बी के भी नजदीक है और 15 मीटर की रेंज में भी है। गॉट इट? एंगल बाइसेक्टर मुझे निकालने की जरूरत थी, राइट बाइसेक्टर की जरूरत नहीं है, क्योंकि राइट बाइसेक्टर अगर करता तो एक कोना वो ये इस्तेमाल करता, दूसरा कोना, या एक ये और दूसरा। जब मैं एंगल बाइसेक्टर लेता हूं तो एक ये वाली लंबाई इस्तेमाल हुई, एक ये वाली। साइंस समझ गए बेटा? तो मुझे क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि उससे दूर हो, इससे नजदीक हो। तो ये ग्रीन वाला हिस्सा जो है, इसमें झूला लगा दोगे तो वो 15 मीटर की रेंज में भी होगा और एबी वाली साइड के भी ज्यादा नजदीक होगा। गॉट इट? ठीक है, समझ आ गई? ये हमने प्रकार से बना देना है। 15 मीटर का मतलब 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का क्या बनाया? गोल दायरा। ए के ऊपर टिप रखी, सुई रखी, घुमा दिया। एंगल बाय सेक्टर बनाना आता है हमें। एक दफा इस निशान पे रखा, एक आर्क उस निशान पे रखा, दूसरी आर्क। गॉट इट? ठीक है जी, उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया।